कितनी वफादार है, आपके मित्र आपके प्रति कितने वफादार हैं। ऐसा तो नहीं है जब तक मैं उनको मॉल में घूमने के लिए ले जा रहा हूँ तभी तक वो मेरे मित्र हैं, और जब संकट पड़ गया तो मित्र ने तुरंत बहाना बना दिया, भैया आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मैं आ नहीं पाऊंगा, किसी को भेज दे रहा हूँ। तो जब संकट आए ना तो कभी कभी ऐसे ही साधारण बैठे बैठे भी ऐसे लोगों को परखना चाहिए कि संकट के समय साथ देंगे या नहीं देंगे। तो काफी समय हो गया, पत्नियां भी धीरे धीरे साथ छोड़कर चलेंगी। गजेंद्र ने कहा देवी हो तुम हमें छोड़ करके जा रही हो, मैंने पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिता दिया, मेरी हर खुशी हर दुख आज तक मेरे बच्चों के लिए था, मेरी पत्नियों के लिए था, लेकिन आज जब मुझ पे संकट आया तो तुम सब छोड़ करके जा रहे हो। गजेंद्र देखिए, हमारी एक मानव दृष्टि से सोचिएगा, ये गजेंद्र कौन है? ये मनुष्य ही गजेंद्र है। और गिरा कौन है? जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा है, काल ही वो ग्रह है। और वो सरोवर क्या है? ये संसार ही वो सरोवर है, संसार ही सरोवर है। इस संसार रूपी सरोवर में हम गजेंद्र रूपी मनुष्य रहा करते हैं, और काल रूपी ग्रह ने हम सबका पैर पकड़ रखा है। और जब वो समय आता है ना तो सब धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। अरे ये तो पता नहीं कब इसका टिकट कटेगा और हमारा व्यर्थ में ये समय जा रहा है ना। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, परेशान हो, तब उसको और समय देना चाहिए। पता नहीं, क्या पता उसको आपकी सख्त जरूरत हो उस समय, और आपने ही उसका उस समय साथ छोड़ दिया तो उसके हृदय पर कितना बड़ा आघात लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी सी सांत्वना देनी चाहिए। कोई बात नहीं, सही हो जाओगे, टेंशन लेने की क्या बात है ना। पत्नी को चाहिए यदि पति पर कोई समस्या आए तो पति को निराश ना करे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। अगर पत्नी परेशान है तो पति को सांत्वना देनी चाहिए, परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना। आप बेशक साथ ना दो उस समय, लेकिन आपका जो ये शब्द है ना, मैं हूं ना, ये उसके लिए पर्याप्त रहेगा। तो गजेंद्र अंदर से टूट गया, बिखर गया कि जिसके लिए मैंने पूरा जीवन जिया, आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया, आज कोई काम नहीं आ रहा है। उसी समय उसको अंदर से वैराग्य हुआ, उसको याद आई कि सत्य कहा था किसी ने एक दिन हमसे कि भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं होता। ये बात सत्य है, ये 100% बात बिल्कुल सत्य है। आप अभी मानो या ना मानो, मेरी बात अभी आपको थोड़ी सी खराब लग रही होगी बेशक, लेकिन आप देखना, आप परख के देखना कौन आपका अपना है कौन पराया है। एक दिन परख के देखोगे ना तो पता चलेगा आपको। और जितना अभी हम आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना भजन करो भजन करो, ये अभी बात समझ में नहीं आ रही है। ये तब समझ में आएगी जब गजेंद्र थक गया, हार गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, तब भगवान की याद आई। भगवान की याद आई तो भगवान को पुकारने लगा, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय
देखिए ये श्लोक ऐसे, इसमें किसी का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने भगवान को याद तो किया, स्तुति तो की, पर नाम किसी का नहीं लिया। अच्छा ब्रह्मा जी बैठे हुए तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे मुझे तो पुकारा नहीं, मैं क्यों जाऊं। भोलेनाथ भी सोचने लगे भैया एक बार नाम ले ले, मैं दौड़ा चलाऊंगा, पर नाम नहीं लिया। पर गजेंद्र की आंखों में अश्रु झरझर बरस रहे हैं, आंसू बरस रहे हैं। अब गजेंद्र बिल्कुल डूब चुका था, सिर्फ एक जौ भर की सूंड बाहर रह गई थी उसकी, बिल्कुल डूब चुका था जल में। उसने एक कमल का वही पुष्प दिखा उसको, तो उसने कमल का पुष्प जैसे तैसे तोड़ा, सूंड में लिया और भगवान को याद कर रहा है, प्रभु अब मेरी अंतिम समय में आप ही इलाज। मैं समझ गया कितना भी बल हो, कितना भी धन हो, कितना भी आदमी ऐश्वर्यवान हो जाए, लेकिन प्रभु यदि आप नहीं है तो उसका जीवन बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो भगवान को जैसे ही याद किया तो कमल का पुष्प लिया। भगवान नारायण ने सोचा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ, तू चिंता ना कर। भगवान गरुड़ जी पर बैठ करके सीधा गजेंद्र के पास पहुंच गए। हाथी कही धाये हरी, गज को देख निरास। हाँ उचरियो बैकुंठ में थी हाथी के पास। निज छल बल कर हारी गज, लियो राम को नाम। रा कहते हरि दुख हरियो, माँ कही छूट्यो पाँव। बोलो राधे। जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान आए तो सबसे पहले भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और गिरा का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब गिरा का उद्धार किया तो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न यहीं पर कर दिया। प्रश्न क्या किया? प्रभु हमको ये बताइए, इतने दिनों से गजेंद्र स्तुति कर रहा है और भगवान ने सबसे पहले गिरा का उद्धार क्यों किया? ध्यान से सुनिएगा। स्तुति तो गजेंद्र ने की, फिर गिरा का उद्धार क्यों किया? पहले गजेंद्र का करना चाहिए था। गजेंद्र परेशान है, मरने की अवस्था में था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित जी इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भगवान तो करुणा निधान है, दीन दयाल है, दीनानाथ है। वो अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लेता है ना, भगवान अपने भक्तों का तो कल्याण करते ही है, लेकिन जो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लेता है ना, भगवान सबसे पहले उसका कल्याण करते हैं। बोलो राधे। सबसे पहले है ना। तो जैसी टूटी फूटी भक्ति हो सकती है ना, वो तो करते ही करते रहो। अगर कोई भगवान का भक्त मिल जाए ना तो उसके चरण पकड़े रहो, शायद कहीं ना कहीं कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, है ना। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये तो हमें भी नहीं पता किस गुण पर भगवान रीझेंगे, लेकिन ये सत्य है। आप नित्य कथा सुनते रहिए ना, न जाने कौन से दिन की कथा आपका जीवन बदल दे। पता नहीं कौन से दिन ऐसा कुछ आपके जीवन में कोई शब्द ऐसा आ जाए जो आपका पूरा जीवन परिवर्तन ला दे। तो भगवान ने इसके बाद गजेंद्र का भी उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इसके बाद भगवान ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन क्यों हुआ?
समुद्र मंथन क्यों हुआ था पता है आप लोगों को? पता है? देखिए एक बार की बात है, इंद्र देवता अपने ऐरावत नाम के हाथी पर बैठ करके जा रहे थे, तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिले। अच्छा, इंद्र जी जो जब जा रहे थे तो बड़े मस्त होकर के जा रहे थे, हाथी भी मस्त था और इंद्र भी मस्त थे। तो दुर्वासा ऋषि के गले में माला पड़ी हुई थी। तो संतों की जो माला प्रसाद है ना, ये भी बड़ी कीमती होती है। तो दुर्वासा ऋषि ने कृपा की इंद्र पर, तो अपनी माला को उतारा और भगवान वो इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र ने क्या किया, इंद्र तो मस्ती में चल रहा